हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने समेत 47 प्रस्ताव पारित। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को दुमका के गांधी मैदान में पार्टी की ओर से 47 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें वर्ष 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को भी लागू कराए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। वहीं झामुमो की ओर से तैयार किए गए 4 पन्नों के प्रस्ताव में झामुमो ने 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति को लागू करने की मांग को मुख्य पृष्ठ पर रखा है। इसके अलावा एसपीटी सीएनटी एक्ट को भी सख्ती से लागू करने की मांग की गई है और मुख्य रूप से दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना करने की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ झारखंड में पूरी तरह से नशाबंदी लागू करने की मांग की गई है। वहीं वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त हो, इसकी भी मांग की गई है और तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद को पूर्ण गोपेन अस्थायी निवासी के वंशजों के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है। इसके अलावा सभी विद्यालयों में संथाली, बांग्ला और अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू करने की मांग समेत कई ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार कल से लागू करे 1932 का कानून। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा को ढोंग बताते हुए कहा है कि मैं हेमंत सरकार को चुनौती देता हूं कि कल से 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करके दिखाए। बहुमत की सरकार है, किसने रोका है? संविधान में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 लाख लोगों को मिलेगा अन्न का अधिकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति को तेज कर दिया गया है। पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में 1 से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड में सुधार संबंधित कार्य और राशन कार्ड से नाम हटाने जुड़ाने से संबंधित सभी कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मियों ने दिया धरना। इधर सेवा स्थायीकरण और समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों की तरह बढ़े हुए भातों का लाभ ग्रेड पे के साथ देने और चिकित्सा बीमा, दैनिक भाता, मोबाइल भाता समेत कई मांगों को लेकर और इसके साथ ही 60 वर्ष की आयु तक सेवा बहाल करने की मांग को लेकर मनरेगा कर्मियों ने कल धरना दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के पास आदिवासियों के लिए नहीं है कोई उत्थान के एजेंडा। इधर देश में विकास के नाम पर भाजपा डंका बजा रही है। इनका डंका झारखंड में आकर फुस हो जाती है। इसका मुख्य कारण केंद्र की मोदी सरकार के पास झारखंड के आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान मुर्मू ने कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद होकर चलेगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस। इधर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला शुरू की जाएगी। 15 अगस्त 2023 तक देश के 75 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी चल रही है। इसी की कड़ी में 3 ट्रेनें धनबाद की भी झोली में आ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने से बढ़ी परेशानी। इधर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन अब तक नहीं होने से गिरिडीह जिला के सैकड़ों पारा शिक्षक आकलन परीक्षा को लेकर संशय में है। इधर शिक्षण संस्थानों के शुल्क का डीडी दिए जाने के बावजूद कई सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर लगाने में गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई। इधर रांची में स्मार्ट मीटर लगाने में लापरवाही और गड़बड़ी पर नाराजगी जताते हुए सभी अधिकारियों और एजेंसी के प्रतिनिधियों को हिदायत दी गई है कि वे सावधानी से काम करें। गड़बड़ी मिलने पर एजेंसी और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी को बचाने के लिए कर्मचारी जाएंगे किसी भी हद तक। इधर बकाये वेतन और अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को एचईसी कर्मचारियों ने मुख्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों ने जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में मरीजों को मिलेगी सस्ती दवा। इधर रिम्स में अब गंभीर बीमारियों के मरीजों को भी सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए रिम्स परिसर में 15 फरवरी तक अमृत फार्मेसी की शुरुआत की जाएगी। इसमें किडनी, हार्ट, न्यूरो
सर्जरी, कैंसर सहित कई बीमारियों के मरीजों को सस्ती दवा दी जाएगी। वहीं एजेंसी के कर्मियों ने जानकारी दी है कि इसमें ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में 20 से लेकर 80% तक की छूट दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों का हक छीनना चाहता है केंद्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार जनता से किए वादे को पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगा डालकर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का हक छीनना चाहता है। हमारी सरकार ने 1932 के खतियाना आधारित स्थानीय नीति लाने का काम किया, लेकिन राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है। मुख्यमंत्री गुरुवार रात दुमका में झामुमो के 44वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सियासी सरगर्मी। इधर झारखंड के लिए साल 2024 विशेष होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे। यही वजह है कि झारखंड में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। यूपीए एनडीए के दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक जनसभाएं और दौर शुरू हो गया है। फरवरी में ही झारखंड की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। रामगढ़ उपचुनाव में भी एनडीए और यूपीए के बीच आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूलों के शिक्षकों की सेवा 7 साल के बाद भी नहीं हुई संपुष्ट। इधर झारखंड के हाई स्कूलों में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के अभाव में मॉडल कॉलेजों में नहीं हो रही पढ़ाई। इधर संथाल परगना प्रमंडल में सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के तहत 5 नए मॉडल कॉलेजों का भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसमें मॉडल कॉलेज विजयपुर दुमका, मॉडल कॉलेज साहेबगंज, मॉडल कॉलेज पाकुड़, मॉडल कॉलेज हंसडीहा, मॉडल कॉलेज सुगाबथान शामिल है। मॉडल कॉलेज में शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाये वेतन की मांग को ले ऊर्जा मित्रों ने बंद किया काम। इधर बिजली की मीटर रीडिंग और बिल बनाने में इस महीने देरी हो सकती है। 8 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर बिजली विभाग के ऊर्जा मित्रों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड प्रवेश परीक्षा का आवेदन 10 से। इधर सत्र 2023-24 बीएड में नामांकन के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित है। वहीं परीक्षा 23 अप्रैल को लिया जाएगा। धनबाद, दुमका, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, पलामू में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर इस्पात कर्मियों ने शुरू की हाथ जोड़ो यात्रा। इधर मजदूरों का 39 महीने का एरियर और एरियर सहित रात्रि पाली भाता देने की मांग को लेकर प्लांट से लेकर नगर में काम कर रहे इस्पात कर्मियों और ठेका कर्मियों का हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार के संरक्षण में हो रही खनिज संपदाओं की लूट। इधर राज्य में अवैध खनन और अन्य खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है। सरकार के संरक्षण में राज्य में लूट खसोट का धंधा चल रहा है। ये बातें भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मर्रानी ने RS पैलेस में आयोजित विधानसभा स्तरीय बैठक के दौरान संबोधित करते हुए कही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40,000 लाभुकों की पेंशन पर मार्च से संकट। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला के 39,891 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की पेंशन मार्च से रुकने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यही नहीं, 7,567 पेंशन धारकों के पास तो आधार कार्ड ही नहीं है। इनकी पेंशन रुकने का खतरा और अधिक बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंतरिक मूल्यांकन के लिए लगाए जाएंगे बाहरी शिक्षक। इधर मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। इसके लिए बाहरी शिक्षक को लगाया जाएगा। के साथ ही इधर हक के लिए हड़ताल करेगा डीलर एसोसिएशन। इधर झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर जन वितरण पगनाली के दुकानदार 7 फरवरी से आंदोलन करेंगे। पहले चरण में दुकानदार 7 फरवरी से 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, जिससे सभी दुकानें 9 फरवरी तक बंद रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, सिरासीता धाम में विभिन्न राज्यों के आदिवासियों का लगा जमवाड़ा। इधर गुमला जिले के प्रसिद्ध सिरासीता धाम में देश के कई राज्यों के हजारों शरणा आदिवासी गुरुवार को पहुंचे और पूरे भक्ति भाव के साथ सृष्टिकर्ता माँ चला और बाबा धर्मेश की पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। और बता दें, पवित्र तीर्थ स्थली सिरासीता धाम में छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित इधर नेपाल से हजारों सरना धर्म के लोग आए थे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान और सरना कोड लागू करे नहीं तो जाएंगे दिल्ली। इधर झामुमो के 44वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दुमका विधायक बसंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड लागू करे, नहीं तो हम सभी दिल्ली में जाकर केंद्र से अपना हक मांगेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने किया धरना प्रदर्शन। इधर झारखंड प्रदेश सहिया संघ रांची के आह्वान पर राजमहल सहिया संघ की अध्यक्ष उषा कुमारी मंडल के नेतृत्व में गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर अनुमंडल अस्पताल के मुख्य गेट पर सहियाओं ने धरना प्रदर्शन किए हैं। वहीं 18,000 रुपये मानदेय देने समेत कई मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, आने वाले समय में हेमंत सोरेन को जनता दिखाएगी आईना। इधर अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले बोरियो विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने गुरुवार को वीर सिधो कान्हू की धरती और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में संथाल परगना ग्राम सभा सम्मेलन में शक्ति प्रदर्शन किए। इस दौरान हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन को जनता आईना दिखाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित है। इधर झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य शाखा के आह्वान पर गुरुवार को अनुबंध कर्मचारियों के समर्थन में आहूत राज्यव्यापी कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम पूरे राज्य में पूरी तरह से लागू रहा, जिससे सभी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो गई है और अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया और सेविका को मिला प्रशिक्षण। इधर रेफरल अस्पताल में सहिया और सेविका और सहायिकाओं को एक दिनी प्रशिक्षण दिया गया है। अब सभी कर्मियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन अपनी उपस्थिति में कराने की बात कही गई है।